गले में पुष्पहार डाल करके पगड़ी लगा के सम्मान कर रहे भगवान से कामना करेंगे छत्र छाया रखें, माया से भंडार भरे रहे। और एक भैया ने पटका डाल करके सभी साथी जनों का सम्मान किया, 200 रुपए से सम्मान किया। भगवान से कामना करेंगे धन सद्बुद्धि प्रदान करें, माता पिता का नाम रोशन करें। बोल भगवान की। आज प्रेमी भैया उसी समय श्राप दे दिया कि तेरे हृदय की गूढ़ बात नहीं छिपेगी। जिस प्रकार बैंगन पे पानी नहीं रुकता है, इसी प्रकार माँ के उदर में कभी बात रुकने वाली नहीं है और तेरा गर्भ कभी छिपने से नहीं छिपेगा। उसी समय से माता बहनों का उदर निकलने लगा, पहले निकलता नहीं था। आज इसी कारणवश आज मड़ी की खोज करने को भैया दौड़ से चले। आगे देखा प्रसेन मरा पड़ा है और आगे बढ़े तो शेर मरा पड़ा है। जामवंत के चल रहे हैं, उसी गुफा में पहुंचे जहां जामवंत सो रहे हैं, जामवंती जाग रही है। और जैसे ये आवाज की, अरे पिताजी जागो, जागो पिताजी का पुरुष और जैसे ये उसी समय आज जामवंत उठ के भगवान कन्हैया में चिपट गए। घमासान एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 27 दिन ये हुआ। न तो जामवंत ने हारी मानी, न भगवान कृष्ण ने हारी मानी। भगवान कृष्ण ने ऐसा घूसा दिया, दोनों घोटने पृथ्वी पर आ गए। जामवंत ने कहा प्रभु पहचान नहीं पाया था, आप पहचान लिया। ये वही जामवंत हैं जो त्रेता में थे। जब लंका पर विजय प्राप्त की, रीछ भागवत से राम जी ने पूछा किसी की कोई अभिलाषा के बारे में नहीं है। जामवंत ने कहा प्रभु मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, क्यों? हमसे किसी ने युद्ध नहीं की। कहा तो ठीक है, द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे, तब हम तुमसे युद्ध करेंगे। आज भगवान कन्हैया ने कहा हे जामवंत ये मणि मुझे दे दो, तो मणि के पीछे पाप लगा है। विद्वान कहते हैं तो आज उसी गुफा में भगवान से कहा प्रभु वही त्रेता का रूप दिखा दो। आज क्या किया है भगवान कन्हैया ने? तुम नहीं हो रही कांचनी, नहीं हो अपने धर्म के कारण
मुरली नहीं काज नहीं गोपिन के साथ। कल सवाली बालिकाएं आवाज सुन रही हो, खड़ी हो जाओ, तुम्हारा वजीफा आ गया, खड़ी हो जाओ। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं मुरली नहीं काज नहीं गोपिन के साथ। अपने भक्त विकार रहे श्री कृष्ण बने रघुनाथ राम रूप में आ गए और कहा प्रभु अब मैंने पहचान लिया है। तो भगवान कन्हैया ने कहा ये मणि मुझे दे दो, मणि का मुझे पाप लगा है। कहा मणि नहीं मेरी पुत्री का भी हाथ थाम लीजिए। जामवंत ने अपनी पुत्री का हाथ पकड़ाया और मणि भी कन्हैया के गले में डाल दी। आम के आम गुठलियों के दाम हो गए। अब विवाह क्या हो गए, क्या हो गए? सम्मान वाले पीछे खड़े, तुम खड़ी है जाओ। क्या विवाह हो गए? तीन काम में आ गए, ओवर चल गए, दो अब नहीं बताएंगे, तुम बजो इधर उधर। आज मेरे प्रेमी भक्तों जामवंती के साथ दूसरा विवाह हुआ। मणि लेके सत्रजित व्यक्ति है, जवाब दिया अपनी मणि लो। सत्रजित ने कहा नहीं प्रभु अब मुझे मणि नहीं चाहिए, मणि आपको ही शोभा देती है। आज मणि दान में दी है और उन्हें अपनी कन्या का हाथ दे दिया सत्यभामा का। सत्यभामा का हाथ दिया, मणि भी दान में दे दी है। अब विवाह हो गए तीन। चौथा विवाह नित्य बिंद्रा देवी जी के साथ हुआ। पांचवा विवाह तुंगभद्रा के साथ हुआ। छठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। सातवां विवाह सतकीर्ति के साथ हुआ। और आठवां विवाह सूर्य की पुत्री है जिनका नाम है कालिंदी, जिन्हें यमुना के नाम से जाना जाता है। आज सूर्य की पुत्री कालिंदी का विवाह हुआ। अब कितने हो गए? 8। अब कितने होने हैं? 16,108। कितने बाकी रह गए? 16,100। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसे लंकासुर कहते थे। उसने ये प्रतिज्ञा की हमारे जेल खाने में जब 20,000 कन्याएं होंगी तब हम बढ़ पड़ेंगे। उसी समय मेरे प्रेमी भक्तों भगवान कन्हैया ने भौमासुर का वध किया। उन जेल से कन्याओं को निकाला है। जवाब दिया अपने घर जाओ। तो कन्याओं ने हाथ जोड़े जवाब दिया है हे दीन बंधु श्याम सुंदर आप विचार कीजिए, जिस माता पिता की पुत्री एक रात के लिए कहीं चली जाए तो क्या वो माता पिता अपने घर में बेटी को दोबारा बुला लेंगे? कोई बल नहीं करेगा। माता पिता ने केवल लगा लिया मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे अपल कीजिए। भगवान ने कहा हम वो दर्जा देंगे ये तीनों सभी देवता भी दुर्लभ रहेंगे। आज उन्हें भी घर लेकर के आए हैं। अब कितने हो गए? 16,108। 16,100 कन्याओं को लेकर के आए। 16,108 विवाह किए। अब इनके 10 लड़का एक लड़की हुई। 10 लड़का एक लड़की हुई। परीक्षित महाराज टोटल परिवार कितना हुआ? क्या दे याद नहीं है? अगली साल हम बता के गए थे, किसी को मालूम हो हाथ उठा दे तो हम समझे कि तुम कथा सुनते रहे। कोई लाभ नहीं है। याद रखना 1,77,188 ये भगवान का कुल परिवार है। भगवान का ही नहीं, हम आरती में कहते हैं माता पिता तो मेरे शरण बहू किसकी? माता पिता तो एक है, ये तो संसारिक रिश्ते संबंध हैं। ये परमात्मा एक ही है जिसने हमें यहाँ भेजा है। बोल भक्तर भगवान की। आज इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान का संकीर्तन बोलेंगे। उसके बाद देखेंगे किस प्रकार भगवान की मित्रता सुदामा से हुई।